वो बोलते हैं कि भाई हमको जहाज उतारना है मुंबई एयरपोर्ट पे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट वाले बांग्लादेश के जहाज को अलाउ नहीं करते उतारने के लिए। जहाज जो है दोबारा घूम जाता है, उतर जाता है कराची के एयरपोर्ट पे। पाकिस्तान को मिल जाती है न्यूज कि देखें, जब जहाज उड़ता है ढाका से और वो जाता है सऊदी अरबिया, लेकिन रास्ते में उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, जिसपे मुंबई एयरपोर्ट्स मना कर देता है। देखें, हर देश के हर एयरपोर्ट्स के हर जगह के अपने कानून होते हैं। व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मानो ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो हम रिएक्शन देने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं इस पे, वो है जी आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की फ्लाइट थी जो कि सऊदी की तरफ रवाना हो रही थी। और सऊदीया की तरफ रवाना होते वक्त जब एक पेशेंट को, बीच में एक पेशेंट मौजूद था और उसको एक शख्स मौजूद था, उसे बहुत ही सीरियस कंडीशन हो चुकी थी उसकी, और उसे हॉस्पिटलाइज करना था, हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करना था अर्जेंटली। और जो बांग्लादेशी फ्लाइट है उसने मदद मांगी मुंबई एयरपोर्ट वालों से। मुंबई के ऊपर से जब वो प्रवास कर रहे थे तो उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट से मदद मांगी और उनसे लैंड होने की परमिशन मांगी। और जब पता लगा कि मुंबई एयरपोर्ट वालों को, मुंबई के जो एयरपोर्ट है उसको ये पता लगा कि बीच में एक बांग्लादेशी मौजूद है और उस बांग्लादेशी की हालत बहुत क्रिटिकल है और उसको जल्द अज जल्द हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और जब उन्हें पता चला बांग्लादेशी है तो उन्होंने इनकार कर दिया फ्लाइट को लैंड करवाने से। और एक शख्स की जान जाने का खतरा था और इस को मद्देनजर रखते हुए जो बांग्लादेशी फ्लाइट सऊदी अरब जा रही थी, उस फ्लाइट को कराची के अंदर लैंड करवाया गया। और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इसी बात की चर्चा चलने लगी कि जो मुंबई है, मुंबई ने जो बांग्लादेश की फ्लाइट है सऊदी की तरफ जा रही थी उसको लैंड होने नहीं दिया। और इसके ऊपर एक अफगानी बेगैरत किस्म का यूट्यूबर बैठा हुआ है, अफगानी यूट्यूबर, वो आज क्या कह रहा है इसके ऊपर, उसकी एक बात सुनते हैं और उसके बाद रिएक्शन देते हैं कि आखिर क्या क्या इसने कहा है और किस किस लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया है। आखिर इसको इन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट्स में आपने ज़रूर से बताना है। वीडियो प्ले करते हैं, रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन देने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मानो ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि तमाम नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं, रिएक्शन देते हैं और जानते हैं कि आखिर ये बेगैरत किस्म का अफगानी यूट्यूबर क्या कहता दिखाई देता है। तो भाई, मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के एक जहाज को उतारने की इजाजत नहीं मिली। आग लगी है पड़ोसी देश पाकिस्तान को कि बांग्लादेश के जहाज को आखिर मुंबई के एयरपोर्ट पे क्यों उतारने नहीं दिया। बांग्लादेश से एक जहाज जो है वो सऊदी अरबिया की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब जहाज उड़ता है तो जहाज के अंदर जो है वो एक शकीबुल हसन बीमार पड़ जाता है और शकीबुल हसन की बीमारी की वजह से जहाज को जो है लैंडिंग करना पड़ता है। तो पास में जब वो देखते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट पास में होता है। तो वो जो है एयर ट्रैफिक से, एयर कंट्रोल ट्रैफिक से जो है राब्ता करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमको जहाज उतारना है मुंबई एयरपोर्ट पे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट वाले बांग्लादेश के जहाज को अलाउ नहीं करते उतारने के लिए। उसके बाद जहाज जो है दोबारा घूम जाता है, उतर जाता है कराची के एयरपोर्ट पे। अब कराची के एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो है पाकिस्तान को मिल जाती है न्यूज कि देखें, जब जहाज उड़ता है ढाका से और वो जाता है सऊदी अरबिया, लेकिन रास्ते में उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, जिसपे मुंबई एयरपोर्ट्स मना कर देता है। देखें, हर देश के हर एयरपोर्ट्स के हर जगह के अपने कानून होते हैं। जब इसी जहाज को पाकिस्तान में उतारा जाता है तो पाकिस्तान वाले मीडिया बुलाकर उस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं। आप सुनिए इस वीडियो को जरा गौर से कि भारत के दहशतगर्दी, यानी कि भारत का दहशतगर्द दिमाग, यानी कि जहाज को लैंड करने नहीं दिया, भारत दहशतगर्द हो गया। अजमल कसाब जो है वो मुंबई में आके उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, वो दहशतगर्दी नहीं थी। पुलवामा में अटैक होता है, वो दहशतगर्दी नहीं थी। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान को बुरा भला बोलता है, ट्रोल करता है, क्रिकेट में गालियां देता है, हंसता है, सामने टीम को सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान को बुरा भला बोलता है, वो दहशतगर्दी नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान ने एक बांग्लादेशी को मुंबई एयरपोर्ट पे उतरने की इजाजत नहीं दी, ये दहशतगर्दी हो गई। हाँ, मुंबई या हिंदुस्तान तब दहशतगर्द नहीं होता जब ये पाकिस्तान के मुल्लों को जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पे उतारो भाई, बांग्लादेश के मुल्लों को उतारो, पाकिस्तान के मुल्लों को उतारो, आ जाओ भाई। अब एक और अजमल कसाब जो है उस रूप में घुस जाओ
और कर दो हमला भाई, और मार दो जितनों को मार सकते हो। एक बार फिर ताज होटल को दोहराओ, एक बार फिर जो है मारो लोगों को। फिर जो है तुम बोलोगे नहीं भाई ये हमारी तरफ से नहीं था, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए जब हिंदुस्तान मना कर देता है वो हो जाती है दहशतगर्दी। लेकिन ये लोग जो करते हैं वो दहशतगर्द, चलो दहशतगर्दी की बात साइड पे रखते हैं, इस चीज को देखते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान को बुरी तरीके से ट्रोल और गालियां देते हैं। तो भाई क्यों उतारे जहाज जब आप खुद हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हो, आपका देश, आपके लोग हिंदुस्तान को ट्रोल करते हैं और पता नहीं क्या गोबर खाने वाले बोलते हैं, पेशाब पीने वाला बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हिंदू बोलते हैं, काफिर बोलते हैं। तो फिर काफिर की जरूरत क्या उनके एयरपोर्ट पर उतरने की? मर जाओ, मिट जाओ, शहीद हो जाओ, मुर्दार हो जाओ, मत उतरो एयरपोर्ट पे। और अगर उतरना है तो जाके कराची के एयरपोर्ट पे उतरो, दो काले टट्टे आपस में बैठ के भाई भाई क्या हो गया वो ट्रीटमेंट कर लेगा आपकी। आप हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे उतरने की जरूरत क्या है मेरे भाई, जब आप खुद हिंदुस्तान से नफरत करते हो लेकिन एयरपोर्ट हिंदुस्तान का यूज करोगे, हॉस्पिटल हिंदुस्तान का यूज करोगे, डॉक्टर हिंदुस्तान का यूज करोगे। ये मामला नहीं चलेगा। इंसान के बच्चे बनोगे, इंसानियत के साथ पेश आओगे, एक देश को देश का जो है नजर से देखोगे, तो तब तुम लोगों को इंसानों की नजर से देखा जाएगा। आप देखें पूरा बांग्लादेश क्रिकेट जब वर्ल्ड कप चलता है तो वो हिंदुस्तान काफिर, गोबर और मुत्तर और मोदी और पता नहीं बीजेपी और साथ में वो अंडबख्त है या अंडा बख्त है, मेरे को तो पता ही नहीं है होता क्या है, अंडा बख्त जो है वो भी नारे लगाते। लेकिन इस टाइम पर दोनों देश मिलके रो रहे हैं भाई हमारा एरोप्लेन जो है मुंबई पे अलाउ क्यों नहीं किया गया उतारने के लिए। अरे जाओ भाई अपना काम करो, ज्यादा जो है दिमाग खराब मत करो। बहुत अच्छा किया हिंदुस्तान ने, मुंबई वालों ने, मुंबई जो है एयरपोर्ट कंट्रोल जो है मैनेजर है, जो भी है ऑफिसर है, मैं सल्यूट करता हूं कि भाई इस काले टट्टे को तो उतरने नहीं दिया मुंबई एयरपोर्ट पे। बहुत जबरदस्त किया, वेल डन, गुड जॉब। अफगानिस्तान की तरफ से फुल सपोर्ट भाई। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये सही किया है मुंबई एयरपोर्ट वालों ने या फिर गलत किया है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जी तो व्यूवर्स, ये था वीडियो जिसके अंदर ये बेगैरत किस्म का अफगानी यूट्यूबर, जबकि जो दूसरे अफगानी हैं वो बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और ये वहीं पर एक ये बेगैरत किस्म का एक यूट्यूबर है जो कि अफगानी है और इसके चैनल का नाम है पठान भाई। ठीक है, तो इसने एक वीडियो बनाया है जब बांग्लादेश के जो जहाज़ है उसको लैंड होने नहीं दिया वहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ के जो ट्रैफिक कंट्रोल है उन्होंने लैंड नहीं होने दिया, और उन्होंने अपने दिल के अंदर एक ये कह लें नफरत रखी हुई थी, और उस नफरत को उन्होंने किसी की जान लेने के बराबर तक पहुंचा दिया था। यानी कि इस तक आगे थे, अपनी नफरत की इस हद तक आगे थे कि वो किसी की जान लेने पर भी तुल आए थे, क्योंकि ये दहशतगर्द ही कहलाएंगे अगर किसी को ट्रोल किया जाता है या फिर कुछ और किया जाता है और जिससे उसकी जान ना जाए, तो ये दहशतगर्दी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अगर किसी की जान ले ली जाए पता होने के बावजूद, उसको दहशतगर्दी की नज़र से देखा जाएगा। आप क्या कहते हैं, क्या इस तरह होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? और जो बांग्लादेशी ऑब्वियसली पाकिस्तान को लाइक करते हैं, पाकिस्तान का कभी हिस्सा हुआ करते थे, और इंडिया ने कमीनापंती दिखा के अपनी जो बांग्लादेश है उसको अलहदा कर दिया। 1971 के अंदर जब बांग्लादेश अलहदा हो चुका था तो इंडिया ने ही उसको फिर बीच रास्ते से छोड़ दिया। बीच रास्ते से छोड़ने के बाद बहुत सी ऐसी मुश्किलें, बहुत सी कठिनाइयाँ आई जो कि बांग्लादेश ने अकेले देखी। पाकिस्तान का एक हिस्सा अलहदा करने के बाद जब इंडिया बहुत खुश हुआ, और आज जब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इकट्ठे होने लगते हैं, एक मुट्ठी बनने लगते हैं, तब जो इंडिया है, भारत है, उसको मिर्चें उठती हैं, और मिर्चें उठने के साथ साथ उसकी आंखें तक लाल हो जाती हैं। और ये ममालिक जो दूसरे दुश्मन ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक है, इस्लामी रियासतों के, वो एकजुट होकर फिर इनको अलहदा करने की कोशिश करते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ है बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।